कोलोकेशन का वर्ड है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा मिलके। और ये कोलोकेशन सीखना क्यों जरूरी है? पीटी रीडिंग ब्लैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी ये वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स का पता होगा तो आपका टाइम सेव होगा पीटी रीडिंग ब्लैंक्स में, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल फैक्टर है पीटी रीडिंग में। और आइल्स की रीडिंग में भी कोलोकेशन जरूरी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और स्पीकिंग और राइटिंग अगर अच्छे लेवल की आपको बोलनी है, करनी है, तो उसके लिए भी कोलोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम कोलोकेशंस को देखेंगे और इससे सिर्फ एक वर्ड ही नहीं, ये सारी वोकैबुलरी भी आप सीखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे ताकि दोबारा ना सीखना पड़े। फर्स्ट है कलेक्टिव का मतलब है मिलकर करना कोई काम। कलेक्टिव एफर्ट, मिलकर कोशिशें करना। मान लो हमारे आसपास की सराउंडिंग की सफाई करनी है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। एक इंसान के एफर्ट से काम नहीं चलेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलकर जिम्मेवारी निभाना। घर है, परिवार है, देश है, तो वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, या और हमें बीमारियों से बचना है, या सोसाइटी को अच्छा बनाना है, या बच्चों की एजुकेशन को अच्छा बनाना है, या बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि एक अकेला इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस काम को नहीं कर सकता। सो कलेक्टिव एक्शन, इकट्ठे मिलके एक्शन लेना पड़ता है कई बार, है ना। जैसे टीम खेल रही होती है तो वो कलेक्टिव एक्शन होता है कि अब ये मूव करेंगे, अब ऐसे करेंगे। कलेक्टिव डिसीजन, मिलकर फैसला लेना। कलेक्टिव डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कई बार हमें किसी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कलेक्टिव नॉलेज, कलेक्टिव नॉलेज है सभी लोगों की नॉलेज जब किसी एक मिशन के लिए लगती है, दैट इज कलेक्टिव नॉलेज। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कलेक्टिव नॉलेज, ताकि सभी की नॉलेज यूज हो सके किसी एक काम को पूरा करने में। कलेक्टिव मेमोरी, सबकी यादें, जब हम बातें करते हैं, उसने कुछ कहा, तो सारी जो सिचुएशन थी, सारा जो टाइम था, वो क्या है? वो कलेक्टिव मेमोरी की वजह से आपने उसको फिर से जिया। कलेक्टिव वॉइस, मिलकर आवाज़ उठाना किसी चीज़ के लिए, जैसे कोई मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या कोई वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है, बिजली, तो सारा समाज मिलके, सारे लोग मिलके आंदोलन करते हैं या सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होती है? कलेक्टिव वॉइस होती है, सारे मिलके एक आवाज़ में बोले। कलेक्टिव विजडम, विजडम क्या होती है? बुद्धिमत्ता। तो कलेक्टिव विजडम बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने में, एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लाना है, देश की गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई चेंज लाना है, तो कलेक्टिव विजडम इज रिक्वायर्ड। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? सारे मिलके जब अपनी कोई बात करते हैं, मान लो सैलरी बढ़ानी है किसी कंपनी में वर्कर्स को, तो वो सारे मिलके क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं उसके लिए कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक पहचान, कोई त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, सारे लोग करते हैं उसको, सो वो क्या है? हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। कलेक्टिव बेनिफिट, इकट्ठे बेनिफिट, सभी को किसी चीज से बेनिफिट हो, वो क्या है? कलेक्टिव बेनिफिट है। कलेक्टिव वेलबींग, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होगा तो वो क्या होगी? कलेक्टिव वेलबींग के लिए जरूरी है। अगर हंसी खुशी का माहौल है हर जगह, तो वो क्या है? कलेक्टिव वेलबींग है, क्योंकि वो सभी के लिए अच्छा है। कलेक्टिव इंटरेस्ट, सभी का फायदा हो, किसी में सभी का इंटरेस्ट हो, तो कलेक्टिव इंटरेस्ट होगा तो लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे। कलेक्टिव गुड, ये कलेक्टिव गुड भी सभी की भलाई होती है, राइट। कलेक्टिव एक्सपीरियंस, इकट्ठा सब लोगों को जो एक्सपीरियंस मिलता है, दैट इज कलेक्टिव एक्सपीरियंस। कलेक्टिव स्ट्रेंथ, मिलके जो स्ट्रेंथ होती है सभी की मिलके, कलेक्टिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सब मिलके जब डिसीजन लेते हैं, दैट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और तो ये क्या है? टीम वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव लीडरशिप, तो कलेक्टिव लीडरशिप, सारे मिलके लीडरशिप को देखें, सो दैट इज कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप, कई लोग ओनर हैं किसी चीज़ की, दैट इज कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव सिक्योरिटी, बहुत सारे देश मिलके क्या करेंगे? हम इस देश की रक्षा करेंगे, अगर इस पे कोई भी हमला होगा तो वो क्या होती है? कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लोगों की जागरूकता, सभी की जागरूकता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है लोगों की। ऐसा जैसे जो स्पिरिचुअल जो डिस्कोर्स होते हैं, सत्संग वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करते हैं लोगों की। सो कलेक्टिव अचीवमेंट, जब सारे लोग मिलके कोई कोशिशें करते हैं, अपने एफर्ट डालते हैं, फिर उससे कुछ हासिल होता है, तो वो कलेक्टिव अचीवमेंट होती है। जैसे कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट है, या फैमिली है जो कोई ऐसा कोई बिजनेस चलाती है मिलके, तो वो क्या होती है? उससे जो सफलता मिलती है, दैट इज कलेक्टिव अचीवमेंट। कलेक्टिव कमिटमेंट, सारे मिलके एक चीज के लिए कमिटेड है कि हाँ हमें ये करना है, दैट इज कलेक्टिव कमिटमेंट। जैसे कि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम सारे लोग मिलके कमिटेड हो जाएं, तो वो क्या होगी? कलेक्टिव कमिटमेंट होगी।
कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, सारे मिलके हिस्सेदारी करें किसी चीज में, दैट इज कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है जो सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो ये थी हमारी कलेक्टिव को के साथ में जितने वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी इंग्लिश के लेवल को इम्प्रूव करने में कोलोकेशंस। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको की कोई अगर सजेशन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।